उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बाद उसके बेटे पर पुलिसिया शिकंजा कसने लगा है। अतीक अहमद के छोटे बेटे अली समेत 7 लोगों पर यूपी पुलिस ने हत्या रंगदारी दूसरी के मामले में 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। प्रयागराज में अखिलेश यादव के पहुंचने पर ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर बेकाबू हो गए और उन्होंने हेलीपैड से लेकर मंच तक बनाए गए रास्ते की सारी बैरिकेडिंग तोड़ डाली। इसके बाद अखिलेश यादव जैसे ही मंच पर चढ़े, सपा कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा के लिए बनाए गए डी को तोड़ दिया और ठीक मंच के नीचे आ गए। अखिलेश की कार जब हेलीपैड में दाखिल होने लगी तो सपा कार्यकर्ताओं ने वहां की बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और हेलीपैड के अंदर दाखिल होकर हेलीकॉप्टर के बेहद नजदीक पहुंच गए। सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। हालात बेकाबू होता देख पुलिसकर्मियों को लाठी चलानी पड़ी। हेलीकॉप्टर के पायलट ने इस दौरान समझदारी दिखाई और तुरंत हेलीकॉप्टर का पंखा चालू कर भीड़ को पीछे किया और जल्दी ही हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। क्या अखिलेश यादव पर लग रहे आरोप गलत है? यह वीडियो देखकर जनता क्या धारणा बनाएगी? के जा रहे हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट दें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्ग की समस्याओं के लिए कांग्रेस की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए सपा एवं भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह दोनों दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर आंदोलन के दौरान उन पर दर्ज हुए मुकदमे जांच कराकर वापस लिए जाएंगे और गुंडा माफिया जेल में होंगे। यूपी के आजमगढ़ जहरीली शराब कांड मामले में पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत यादव के रिश्तेदार रंगेश यादव को पुलिस ने उन्हीं के घर से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में अपने ही घर में बीजेपी का झंडा देख सपा प्रत्याशी नारद राय हुए बेहोश। बीजेपी झंडा देख प्रचार वाहन पर खड़े खड़े रोने लगे और फिर बेहोश होकर गिर गए। माइक भी छूटा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में माफियाराज था, गुंडाराज था, आज गुंडाराज और माफियाराज समाप्त हो गया है। हम देवबंद, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएंगे। अब यूपी में कोई आतंकवादी घटनाएं करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि भाजपा सरकार में ही महिलाओं, बेटियों व गरीब तबके के लोगों का हित सुरक्षित है। उन्होंने समाज के लोगों से किसी के बहकावे में न आने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रचार करते हुए एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इनका अब विसर्जन कर दीजिए। सीएम योगी ने इस दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, आप याद कीजिए, मैं 5 साल पहले आया था और कहा था राम लला आएंगे और मंदिर बनाएंगे। क्या ये एसपी, बीएसपी, कांग्रेस की सरकार में हो सकता था? उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना काल में सभी को मुफ्त वैक्सीन दी, बिजली देने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, राशन भी उपलब्ध कराया गया, लोगों को आवास दिया, लाखों किसानों का कर्ज माफ किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी और मोदी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश ने भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी, आर्थिक नीतियों ने व्यापारी तबाह कर दिए, लॉकडाउन ने मजदूर भाइयों का जीवन नर्क बनाया और अब निजीकरण युवाओं से उनका हक और रोजगार छीन रहा है। आम आदमी के पास सिर्फ आत्मसम्मान बचा है, अब भाजपा उसे भी नमक का कर्ज बताकर क्षीण करना चाहती है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आज सीएम योगी और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी इंसानों की बजाय जानवरों का सम्मान चाहते हैं, जबकि सपा को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने पर परिवारवाद का राज चलने लगता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने समाज और धर्म के विकास के लिए कोई समझौता नहीं किया और न किसी पद की कामना की, बल्कि हर पद को पीछे छोड़ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल पर राज करने का प्रण किया। अखबार बेचने से लेकर अखबार की सुर्खियों में आने का सफर आसान नहीं था। परिवार की माली हालत ठीक न होने के चलते अखबार बेचने का कार्य किया। आज उसी वितरक समाज के साथ चाय पर चर्चा की। अपने पुराने साथी अशोक कुमार मौर्य से कौशाम्बी में मिलकर भव्य भोर हो उठे। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा के बीच सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार बीजेपी यानी एनडीए से अलग होने का विचार कर रहे हैं। वह इस पर जल्द फैसला ले सकते हैं।
विंध्याचल मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी मंदिर पर आज सुबह उस समय भगदड़ मच गई जब झांकी के पास जलाए गए दीपक से आग लग गई। हालांकि पुलिस की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया और दर्शनार्थी बाल बाल बच गए। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.